जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे आप सभी को। तो दोस्तों आज बात करते हैं बिहार फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ 24 अगस्त को। ठीक है, उनके जितने भी जीके जीएस का क्वेश्चन पूछा गया है सभी का एनालिसिस आज करेंगे। वो 100% आपका ऑथेंटिक क्वेश्चन होगा। आगे जिन भी भाइयों का एग्जाम होने वाला है, इन्फोर्समेंट SI का हो या बिहार दरोगा का हो या आगे होने वाला जो एग्ज़ाम है BPSSC लेने वाले एग्ज़ाम, जो बाकी सभी एग्ज़ाम लेने वाला है, उन सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। क्योंकि आप क्वेश्चन देख के जाइए कहाँ से करंट अफेयर पूछा जा रहा है, कहाँ से जीके जीएस का पोर्शन उठाया जा रहा है। ठीक है, तो वीडियो में जरूर बने रहिए लास्ट तक। चलिए आगे आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। आप लोग थोड़ा वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, जिससे आपको PDF थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा तो थोड़ा अच्छे से दिखाई देने लगे। चलिए, मेमोरी बेस्ड सभी क्वेश्चन है, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा आपने कितना सही किए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन 1857 की क्रांति से उठाया है। तो बोला है 1857 के क्रांति किस नेता को डंका साग के नाम से जाना जाता है? डंका साग के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला। आप सभी जानते हैं कि 1857 क्रांति में अंग्रेज इससे बहुत परेशान थे और इनकी गिरफ्तारी के लिए 50,000 के इनाम भी रखे थे। तो आप इसका आंसर रख सकते हैं कि इनका आंसर हो जाएगा मोहम्मद अहमदुल्ला। डंका साग के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, संथाल विद्रोह के नेता पूछा गया है। संथाल विद्रोह आप सभी को मालूम है 1855-56 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, और इनके नेता है सिंधु कान्हू है। ठीक है, सिंधु माझी और कान्हू माझी है। ठीक है, सिंधु कान्हू इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 ईस्वी को होता है। आप देखिए जो प्रोजेक्ट है उससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसको अच्छे से देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, प्रिज्म में किस रंग का विचलन कोण न्यूनतम होता है? तो प्रिज्म में सबसे ज्यादा विचलन अगर बोले तो बैगनी रंग का होता है, और सबसे कम पूछा गया तो इसका आंसर हो जाएगा लाल रंग। इसका आंसर हो जाएगा लाल रंग। आपको पता है कि जिसका तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होगा उसका विचलन कम होगा, जिसका कम होगा उसका विचलन अधिक होगा। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 1905 में भारत माता का चित्र किसने बनाया था? तो 1905 में जो भारत माता का चित्र बनाया था ना, ये अवनिंदर नाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया था। और ये क्वेश्चन आपको सार संग्रह जो है ना कॉस्मोस का, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, दुग्राम पुस्तक के लेखक, एक पुस्तक से पूछा है, दुग्राम पुस्तक लेखक कौन है? चंद्रकिशोर जायसवाल है। कौन थे? चंद्रकिशोर जायसवाल। अगला क्वेश्चन देखिए, पेशवा का कार्यकाल पूछा गया था। पेशवा का कार्यकाल, ठीक है, तो आप लोग जानते हैं इसका कौन सा क्वेश्चन, मतलब पेशवा से संबंधित कार्यकाल पूछा गया था। तो ये आप इसका आंसर जरूर बताइएगा, इसका एक्चुअल में क्वेश्चन क्या था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्राइकल और अंडाल जो संत थे ना, क्राइकल अंडाल किस से संबंधित थे? तो क्राइकल और अंडाल जो संत है ना शैव धर्म से संबंधित थे। ये फेमस क्वेश्चन था। और एक जो है ना, क्राइकल और अम्बांडयार्ड संत किससे संबंधित है? शैव धर्म से। और अंडाल जो है ना, अंडाल ये वैष्णव धर्म से संबंधित है। ठीक है, वैष्णव धर्म से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, जोगी घोषा अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल किस नदी पर बनाया गया है? तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। किस नदी पे? ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार जैव ईंधन जो है प्रोत्साहन नीति अभी बिहार सरकार हाल ही में जारी किया है, 2023 है। क्या हो जाएगा? 2023 में जैव ईंधन प्रोत्साहन नीति जो जारी किया है, तो कब जारी किया था? इसका आंसर हो जाएगा 2023। अगला देखिए, बदुआ बांध बिहार के किस जिले में है? ये नया क्वेश्चन लग रहा है। बदुआ बांध बिहार के किस जिले में है? तो बांका जिले में स्थित है। क्या है? बांका जिले में स्थित है बदुआ बांध। ठीक है, दादा साहब फाल्के अवार्ड नहीं मिला है। तो ये ऑप्शन के मुताबिक इसमें धर्मेंद्र था, तो धर्मेंद्र को नहीं मिला था, लेकिन विनोद खन्ना, राजकुमार और प्राण को जो है ना, इसको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिल चुका है, लेकिन धर्मेंद्र कुमार को नहीं मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, पोलर परीक्षा द्वितीय का कोड नेम क्या था? पोखरण में जो परीक्षण हुआ था, परमाणु परीक्षण, आप जानते हैं कि परमाणु परीक्षण पोखरण में हुआ था। दो बार पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ था। पहला का नाम आपको पता है, इसमें पूछा गया दूसरा का कोड नेम क्या था। तो अगर आपसे पूछते पहला कोड नेम क्या था, तो वहां स्माइलिंग बुद्धा हो जाएगा, स्माइलिंग बुद्धा, और दूसरा कोड नेम हो जाएगा ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, और दूसरा जो है
इसके प्रकाशन हो आपसे पूछ सकता है कि जो पोखरण परीक्षण द्वितीय कब हुआ था, तो 1998 में हुआ था, ये भी याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, के संजय मूर्ति के सभी को पता क्या क्या है, हमारे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक है। एक है कैट, ठीक है। इसका आर्टिकल आपसे पूछे तो आर्टिकल कितने में है, तो आर्टिकल्स आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ऐसे 1 से 48 में, ठीक है, कितने में 1 से 48 में कैट का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन चलिए, धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात होता है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से यह दिशा ज्ञात होता है। सोडियम सल्फर एवं बेरिलियम क्लोराइड के बीच अभिक्रिया आपसे पूछा गया था, तो ये इस ऑप्शन के मुताबिक इसमें दोहरी विस्थापन अभिक्रिया हो जाता है। क्या हो जाएगा, दोहरी विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। पीएम मोदी फरवरी 2025 में इमैनुअल मैक्रोन के निमंत्रण पर कहाँ गए थे, तो आप लोग जानते हैं कि इमैनुअल मैक्रोन जो है फ्रांस के हैं, ठीक है, फ्रांस के प्रधानमंत्री है, तो इसके कहने पर फ्रांस गए थे मोदी जी। और इससे भी क्वेश्चन पूछा कि इमैनुअल मैक्रोन को प्रधानमंत्री गिफ्ट किए थे, क्या गिफ्ट किए थे, उपहार के तौर पर, तो दौरा कला से संबंधित चित्र दिए थे, ठीक है। तो पीएम मोदी जो फ्रांस के राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन को क्या उपहार दिए थे, तो डोगला कला से संबंधित गिफ्ट दिए थे, ठीक है। तो इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति है, इसके कहने पर फ्रांस गए थे मोदी। अगला क्वेश्चन देखिए, 2024 के पेरिस ओलंपिक में उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक, मतलब 24 में जो पेरिस ओलंपिक हुआ था उसका ध्वजवाहक कौन थे, तो पीवी सिंधु और भरत कमल चौधरी थे, ठीक है। शरद कमल चौधरी होगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा लिखने में, ठीक है, शरद कमल चौधरी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस पैरा एथलेटिक को 2005 में मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड से सम्मानित किया। आपको पता है कि 4 आदमी को मेजर के अंदर खेल अवार्ड दिया गया है, जिसमें प्रवीण कुमार पहला एथलेटिक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, सीके नायडू अवार्ड से सम्मानित किया गया, सचिन तेंदुलकर सीके नायडू अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, केरल के कोडायम एवं में अलपुजा जिले में जो मिट्टी पाई जाती है ना, केरल के कोडायम अलपुजा जिले में जो मिट्टी से संबंधित क्वेश्चन है, तो पाई जाती है, उसको क्या हो जाता है, उसको कारी मिट्टी कहा जाता है, कारी नाम से मिट्टी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल आपसे पूछा है, तो प्रथम राज्यपाल आपसे पूछे तो जयराम दास दौलतराम है, और प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत जो है पेड़ पौधा जो है ना, सौर ऊर्जा कितना प्रतिशत प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करते हैं, तो सभी आपको पता है कि 1% जो है प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करते हैं। बिहार केसरी के नाम से कौन जाना जाता है, तो बिहार केसरी के नाम से डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जाने जाते हैं। और आप लोग जननायक के नाम से अगर आपसे पूछे, जननायक जो है कर्पूरी ठाकुर जाने जाते हैं। चलिए, झारखंड से सटे बिहार के जिले, तो आपको पता है झारखंड से सटे बिहार के जिले, तो ऑप्शन मुताबिक बांका और औरंगाबाद हो जाता। अगला क्वेश्चन देखिए, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, और जो मिलान चिन्ह करने वाला क्वेश्चन था उससे क्वेश्चन था, तो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो है ना, मेघालय के राजधानी शिलांग में मनाया जाता है, और रण उत्सव आपको पता है कच्छ में मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव जो है उड़ीसा के कोणार्क में मनाया जाता है, इससे संबंध आप मिलान चिन्ह कर लिए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्रोत आपसे पूछा है, तो ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्रोत आपसे चमोलुंगाई ग्लेशियर से होता है, ठीक है ना, और भारत में यू मोड लेकर प्रवेश करती है, और रोहतांग जो दर्रा है ना वहां से प्रवेश करती है भारत में। अगला क्वेश्चन देखिए, 1935 में बिहार में ऑल इंडिया डिफेंस क्लास की स्थापना किसने किया था, तो ऑल इंडिया डिफेंस क्लास जो अगर बिहार की बात करें 1935 में जगजीवन राम के द्वारा किए गए थे। किनके द्वारा, जगजीवन राम के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, एपिडर्मिस जो एपिथेलियम्स का काज नहीं है, तो एपिथेलियम्स का काज नहीं है, तो ऑप्शन होता है जल संचयन हो जाएगा। आपको पता है कि जल संचयन जो है ना जाइलम ऊतक द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस पुर्तगाली राजा को द नेविगेटर कहते हैं, तो सभी को पता है द नेविगेटर, हेनरी द नेविगेटर। ऐसे आप तो याद किए द हेनरी द नेविगेटर, यानी कि प्रिंस जो पुर्तगाल के राजा प्रिंस हेनरी थे उनको नेविगेटर के नाम से जाना जाता है। उसी के कहने पर सभी पुर्तगाली आती है भारत की ओर प्रस्थान किए थे खोजने के लिए। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव, आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा है डायरेक्ट। तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव समय जो आर्टिकल्स होगा 93 आर्टिकल्स हो जाएगा 93। और संसद की योग्यता से संबंधित क्वेश्चन भी था, तो आर्टिकल 84 हो जाएगा 84, और अयोग्यता से संबंधित क्वेश्चन पूछे तो 112 हो जाएगा 102, 102 हो जाएगा आर्टिकल 102 में।
आर्टिकल 137 भी पूछा, मिलान चिन्ह से संबंधित क्वेश्चन था। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में समीक्षा, यानी कि जो न्याय पूर्वावलोकन है ना आर्टिकल 137 में है सर्वोच्च न्यायालय का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सम्मिलित मिलान चिन्ह वाला वही अजंता पहाड़ी जो महाराष्ट्र में, सभी को डायरेक्ट मिला दिए हैं। अजंता पहाड़ी का है महाराष्ट्र में, महादेव आपको पता है मध्य प्रदेश में, और बेलिकोंडा आंध्र प्रदेश में, सेवराय पहाड़ी तमिलनाडु में है। इस हिसाब से आप मिलान कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन के मुताबिक जो बर्नपुर है ना, ये झारखंड में था, लेकिन झारखंड में ये नहीं है। बर्नपुर ये पश्चिम बंगाल में, तो इसके हिसाब से ये आंसर गलत हो जाता। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी सम्मिलित। देखिए अभी बीपीएससी तर्ज पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अधिकतर स्टेटमेंट कथन वाला क्वेश्चन आ रहा है और मिलान चिन्ह वाला क्वेश्चन है। एक सवाल में लगभग 3-4 क्वेश्चन आपको याद है, तभी आप बना सकते हैं। देखिए, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था और संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण के द्वारा था। ये आप देख सकते हैं, ऑप्शन के मुताबिक ये आंसर बनाते। अगला क्वेश्चन है, सम्मिलित करें, यह भी था। तो स्पीकर जो होता है लोकसभा अध्यक्ष होता है, और उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का सभापति होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश के लिए समुद्री सीमाओं से, किसी देश के लिए समुद्री सीमाओं से तक राष्ट्रीय संसाधन क्षेत्र होता है? तो किसी भी देश की में जो है ना 12 समुद्री मील तक जो होता है उसकी देश के नियंत्रण में होता है। उस क्षेत्र में आप उस देश के कुछ भी कर सकते हैं, उस पर उसी देश का नियंत्रण होता है, 12 समुद्री मील। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, गाड़ी में पक्ष दर्पण साइड मिरर जिसको बोलते हैं, तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, और मायोपिया के निवारण में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगर वहीं पे होगा हाइपरमेट्रोपिया तो उत्तल लेंस हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन आर्टिकल 19 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार नहीं? ये भी ऑप्शन के मुताबिक बनता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता भी है, पैसा व्यवसाय करने की स्वतंत्रता भी है, लेकिन धर्म पालन करने की स्वतंत्रता जो है ना आर्टिकल 19 में नहीं है। ये आंसर हो जाता है इसका, ऑप्शन के मुताबिक देख सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, सम्मिलित करें, ये भी क्वेश्चन है। तलचर आपको पता है कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, जादूगोड़ा विलियम क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, और जावर जो है जस्ता के लिए प्रसिद्ध है, और गुरु महेशानी जो है लो अयक्ष के लिए प्रसिद्ध है। इससे संबंधित आपका क्वेश्चन था, मिलान चिन्ह करने के लिए आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल वायु से ज्यादा ठोस में होती है। सभी को पता है, यानी कि ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किस में होती है? ठोस में। ठोस में सबसे ज्यादा होती है, फिर क्या होता है उसके बाद द्रव में होती है, ठीक है, उसके बाद गैस में होती है। और ठोस में आपसे पूछे सबसे ज्यादा किस में होते हैं? एल्युमिनियम होते हैं सबसे ज्यादा, एल्युमिनियम या स्टील कहेंगे, लिखा रहता है इस्पात, ठीक है ना। तो सबसे स्टील से भी ज्यादा एल्युमिनियम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई व्यक्ति किसी सामान को उठाकर एक स्थान पर खड़ा है तो उसके द्वारा क्या क्या क्या, तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। लंबवत अगर होगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक दूसरे के लंबवत होगा तो ऐसे होता है ना, काज जो बराबर क्या होता है? एक्स कॉट थीटा। अगर थीटा का मान 90 डिग्री रहा तो 0 हो जाएगा मान। किसी पिंड को गिराने पर उसकी आधी ऊंचाई पर उसके पास होगा, आधी ऊंचाई पर यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा, गतिज और स्थिति दोनों ऊर्जा हो जाएगा, यानी कि उस पिंड में यांत्रिक ऊर्जा रहेगा। गतिज पर स्थित ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं, ऑप्शन मुताबिक गतिज और प्लस स्थित ऊर्जा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, एटीएम का आपका फुल फॉर्म पूछा था, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, तो इसका हो जाता एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, पूर्वी कमान का नाम बदल के क्या रखा गया था? विजय दुर्ग रखा गया है। तो पूर्वी कमान का नाम बदल के क्या रखा है? विजय दुर्ग। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को, सभी को पता है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन था। तो 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे भीमराव अम्बेडकर संविधान का आत्मा भी कहा है। आर्टिकल 144 था जो न्यायिक प्राधिकरण से संबंधित था, वो हो जाएगा। मतलब एक और था 137 न्याय, जो वही था ना न्याय पूर्वावलोकन। तो आपको 2 या 3 अगर एक भी मालूम है तो ऑप्शन मुताबिक लगा सकते थे, ये देख सकते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा में बिहार के सदस्य आपसे पूछा था। लोकसभा बिहार से है 40 और राज्यसभा में बिहार से है 16 सदस्य, और विधानसभा के सीट अगर बात करिए 243 है, आप विधान परिषद अगर बात करिए तो 75 है। ये सभी आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हरेली पर्व जो है कहाँ मनाया जाता है? तो हरेली पर्व छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। वही एक है हरेली और एक होता है हरेला। तो हरेला जैसे ला रहेगा तो उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तराखंड, ठीक है, तो उत्तराखंड हो जाएगा। ली रहेगा तो छत्तीसगढ़, ला रहेगा तो उत्तराखंड। हरेली छत्तीसगढ़, तो हरेला उत्तराखंड में मनाया जाता है।
क्वांटम वर्ष 2025 को क्वांटम वर्ष घोषित किया गया है, ठीक है। 2025 क्या किया है, क्वांटम। वज्रा वर्ष 2023 को। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग से संबंधित क्वेश्चन था। तो बिहार लोक सेवा आयोग का गठन, इससे संबंधित भी क्वेश्चन आपसे हो सकता है। तो इससे देखिए क्वेश्चन था क्या, ऑप्शन मुताबिक देख सकते हैं कि इसके सदस्य काल 6 वर्ष 22 वर्ष होता है, सही है। इसका जो मुख्यालय पहले रांची था, ये भी सही था। बीपीएससी का पहले मुख्यालय रांची था। इसका गठन जो है 3 से 15 तक किया जाता है, ठीक है। तो इससे आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, जो बीपीएससी आयोग है ना, बिहार लोक सेवा आयोग 49 में ही हुआ है, सही है। तो 1949 में बीपीएससी आयोग का जो है गठन किया गया है। और आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा कहा जाता है। किसे कहा जाता है, आर्थ्रोपोडा कहा जाता है। एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक कोशिका जो शामिल होता है मोनेरा जगत में शामिल होता है। एक कोशिका जो होता है मोनेरा जगत में शामिल होता है। तो किंगडम से भी क्वेश्चन आ रहा है, तो आप देख सकते हैं बायोलॉजी में इधर से, यहाँ से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये बिहार का जो भी हो। 1857 के चिन्हट की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया है। चिन्हट जो है ना, 1857 क्रांति, 1857 क्रांति से 2 क्वेश्चन पूछा गया है। वो भी धांसू क्वेश्चन आप समझ सकते हैं कि ये सभी थोड़ा हाईलाइट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अंदर से क्वेश्चन पूछा है। जैसे कि डंगा के नाम से, डंका बादशाह के नाम से कौन जाना जाता है, तो मोहम्मद अमीरुल्लाह। और वही पूछा चिन्हट की लड़ाई। तो चिन्हट की लड़ाई किसके बीच हुआ था 1857 में, तो हेनरी लॉरेंस के बीच हुआ था। किसके बीच, हेनरी लॉरेंस के बीच हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, झीलों में सुपोषण में सहायक होते हैं तो फॉस्फेट होता है। क्या होता है, फॉस्फेट। सबसे ज्यादा संयोजक बंधन किसमें होता है, सभी को पता है सहसंयोजक बंधन कार्बन हाइड्रोजन में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित क्वेश्चन था, तो सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट की जो 124 संबंधित आर्टिकल से होता है। सर्वोच्च न्यायालय हाई कोर्ट के निर्णय के विरोध जो है ना सुनवाई नहीं कर सकता है, ये असत्य हो जाएगा कथन जो, ठीक है ना। CH3 शेड्यूलर्स के नाम एथेनोइक अम्ल, इसका IUPAC नाम बोलता है, इसको एसिटिक अम्ल भी बोले थे, आप लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2011 की जनगणना अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला पूछा है, तो यूपी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। बिहार गंगा के किस क्षेत्र में, सभी को पता है बिहार गंगा के मध्य गंगा क्षेत्र में आते हैं। किसने वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया है, तो वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भूमध्य रेखा से दूर को जाने पर क्या होगा, तो भार बढ़ जाएगा। जैसे भूमध्य रेखा पर रहेगा तो भार सबसे कम है, तो भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा आपको पता है धूल पर जाने पर भार क्या होता है, बढ़ जाता है। अब भार किस पर निर्भर करेगा, तो जी पर निर्भर करेगा। जैसे ही हम धूल को बढ़ेगा, जी का मान बढ़ता जाएगा, तो भार क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया था, तो मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खिलाफत आंदोलन के नेता थे, तो खिलाफत आंदोलन के नेता शौकत अली मोहम्मद अली थे, और इसकी शुरुआत हुई थी 1919 में, ठीक है, खिलाफत आंदोलन। जूट का प्रथम कारखाना कहाँ है, तो कोलकाता में। जूट का प्रथम कारखाना कहाँ है, कोलकाता के रिसरा में है, ठीक है ना। कहाँ है, कोलकाता के रिसरा में है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ, तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है ना वर्धा में पारित हुआ, ठीक है। 14 जुलाई 1942 ईस्वी को पारित हुआ, ठीक है। लेकिन पूर्ण रूप से जो स्वीकृत हुआ बम्बई में हुआ, ठीक है। बम्बई का जो अधिवेशन था, और इसके प्रस्ताव जो कौन प्रस्तुत किया गया था, तो पंडित नेहरू ने इसके प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो सिंपल क्वेश्चन था, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस निकेतन के मध्य युद्ध हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेतन में युद्ध हुआ था कब, 305 BC। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन अजैव निमीकरण था, अजैव निमीकरण प्लास्टिक हो जाएगा, जो कभी भी मतलब समाप्त नहीं होता है, और जो समाप्त हो जाता है वो जैव निमीकरण होता है, ठीक है। निम्न में से अलग की पहचान करी थी, ऐसे क्वेश्चन था, तो तूफान, सूरज, भूकंप, विस्फोट, ये सभी। तो देखिए तूफान, सूरज और भूकंप जो है प्राकृतिक संबंधित घटना है, लेकिन जो विस्फोट होता है मानव जनित होता है, तो ये अलग हो जाएगा, ठीक है। सत्ता की सजादाई से संबंधित क्वेश्चन था, आप लोग देख सकते हैं। जीवाणु से संबंधित क्वेश्चन था, जीवाणु का खोज आपको बोले रूबेन हॉक द्वारा किया गया है। गर्भ निरोधक गोली एवं हार्मोन संतुलन से संबंधित क्वेश्चन था, तो आप लोग ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं। आप बताइए कमेंट बॉक्स में इसे एक्चुअल में क्वेश्चन क्या था।
दहन संयोजन अभिक्रिया है, स्थिरीकरण विस्थापन अभिक्रिया है, ये भी मिला समझ, ठीक है। दहन संयोजन अभिक्रिया है, स्थिरीकरण विस्थापन, इससे संबंधित क्वेश्चन था। आप लोग जरूर जो भी क्वेश्चन अगर ये पूर्ण नहीं है तो आप लोग क्वेश्चन जरूर कमेंट कीजिएगा। विद्युत अपघटन से संबंधित प्रश्न था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी कोशिका ग्रंथि बनाती है, ठीक है ना। तो उपकला कोशिका जो होते हैं एपिथेलिकल, वही कोशिका ग्रंथि बनाती है। तो इतना क्वेश्चन आपको देख सकते हैं। बाकी जो 20 क्वेश्चन था मैथ रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश का था कुछ, ठीक है ना। मैथ रीजनिंग और 25 जो क्वेश्चन बच रहा है 25-24 वो मैथ और रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश संबंधित क्वेश्चन था, आप लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है। बाकी जो भी जीके जीएस के क्वेश्चन था आपको मैंने करा दिया, आप लोग कमेंट में कीजिएगा, ठीक ना, आपने कितना इसमें से सही किया जरूर। इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम की जो ग्रुप है इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक डालेंगे, वहाँ से आप जरूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।